अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिस्क में बरकत दे और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है फिर मेरा जो है पैकिंग वाला डे था। मैंने स्टोर में जो है जो चीज़ें बिखरी हुई थी उनको जो है पैक किया है और बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि ये लड़कियों वाले नाजुक हाथ हैं, क्योंकि मेरे घर में जितने भी मर्द हैं वो हिल के पानी पीना तो दूर की बात है, गिलास भी उठा कर नहीं रखते हैं। तो सारे जो मर्दों वाले काम हैं वो मुझी को करने पड़ते हैं। तो जो है स्टोर में आज मैंने कहा कि जो भी फालतू पेपर्स वगैरह हैं और अखबार वगैरह हैं, रिसाले हैं, उनको मैं करती हूँ डिस्कार्ड। और वो जब मैं निकाल रही थी जो रिसिप्ट्स वगैरह थी तो वो मैंने एक तरफ रखी हैं। ये हैं तमाम रिसिप्ट्स और पेपर और जो कि अब मेरे किसी काम के नहीं हैं और उठाने का जो है एक तरह से ये नग ही है। तो ये तमाम जो रिसिप्ट्स वगैरह हैं, जो बिल वगैरह और कागज़ होते हैं, वारंटी पेपर्स, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये एक स्क्रैप चला गया और इसमें जो है ना, ये स्क्रैप निकालते हुए ना मुझे ये वतीम के इंटरनेट कार्ड मिले और मुझे याद आ गया आज से तकरीबन 12 साल पहले हम जिस एरिया में रहते थे मंसूरा, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट के लिए हमने वतीम का कनेक्शन लिया था। पीटीसीएल वगैरह उस एरिया में नहीं लगता था और ना ही कोई और डिवाइस चलती थी। तो ये जब कार्ड लिया और इसको मैंने काउंट किया तो मेरा दिल डुज़क हो गया। इसी तरह जो है ना, एक बार कॉलेज के टाइम में जो है हम 2020 का कार्ड लिया करते थे, क्यूबी और बहुत सारी और कंपनीज थी। तो वो जब हमने कार्ड्स जमा करके रखे कि जी किसने कितना इंटरनेट यूज़ किया है, तो उसमें भी दिल डुज़क हो गया कि 8-8 9 9 हज़ार रुपये जो है हम कार्ड्स पे ख़र्च देते थे जस्ट इंटरनेट पे चैटिंग करने के लिए, और इंतहाई फ़जूल काम था उस वक्त। तो बहुत अफसोस होता है इस तरह करने से। तो बट ये है कि वो वक्त था, बचपन था, गुज़र गया बचपन, और जो है ये यादें भी रह जाती हैं और इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है। तब ये कार्ड जो है इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। वैसे मैं बहुत सारे कर चुकी थी। तो ये कार्ड करते हुए जो है मुझे एक चीज़ मिली, वो है ये करेंसी नोट। आप ये देखें, ये 1 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी का नोट है। और जब हम छोटे होते थे और स्कूल जाते थे तो हमें डेली 1 रुपया मिलता था, और जब थोड़े से बड़े हुए, प्राइमरी से मिडिल में आए, तब हमें 2 रुपये मिलते थे, और जब हाई स्कूल में आए तब हमें 5 रुपये मिलते थे, और कॉलेज जाने के लिए ₹10। और आजकल के बच्चे जो है ना, वो कहते हैं 500 दे दें, 300 दे दें, कुछ भी नहीं आता। 50 रुपीज़ की तो एक कोक आती है और आपको पता है एक बर्गर 120 का आता है। तो वक्त के साथ जो है करेंसी भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। और मुझे अच्छे से याद है, जो मेरा बड़ा भाई था उसकी जो है ना बहुत सारी हॉबीज़ थी। उसे मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसीज़ जमा करने का बहुत शौक़ था, और उसने एक एल्बम बनाई हुई थी। उसने बहुत सारे, कहीं से भी उसे मिलती थी कोई करेंसी, कोई आता जाता था तो वो करेंसी परचेज़ कर लेता था। वो दूसरी तीसरी चीज़ों पे नहीं पैसे लगाता था। उसने कॉइन्स की भी एक बुक बनाई थी, मुख्तलिफ़ कॉइन्स, पाकिस्तान की कितनी करेंसी चेंज हुई इंडिया की, और जो भी उसको मिलती थी, और हम लोग देखते थे, और वो बुक हमें हाथ नहीं लगाने देता था। फिर कुछ अरसे में उसका शौक़ चेंज हुआ तो वो हर साल जो है 14 अगस्त पे जितने भी पाकिस्तान के बैजेस वगैरह होते थे, जिस भी स्टाइल के जश्न आज़ादी के, उसे वो जमा करने को शौक़ हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद उसे जो है छोटे ट्राम, ट्रॉलर और फ़ौजी गाड़ियों का शौक़ हो गया। तो जो न्यू मॉडल आता था तो वो परचेज़ कर लेता था। फिर उसे फ़ौजी सिपाहियों का और गन्स का शौक़ हुआ। तो उस तरह उसके शौक़ थे, तो उसको देख देख के हमारे अंदर भी जो है ना हैबिट हो गई, और हमने भी जो है बहुत सारी हैबिट्स अपनाई। बट वो हैबिट्स जो थी वो लड़कों वाली थी। हम गेम्स खेला करते थे सेगा पर और अटारी पर, और उसकी सीडीज़ लेने जब मैं और मेरी छोटी सिस्टर मार्केट जाते थे तो वहाँ पे कोई फ़ीमेल नहीं होती थी, तो सब मुड़ के देखते थे, यार फ़ीमेल का यहाँ क्या काम है, यहाँ तो सिर्फ बच्चे या लड़के ही आते हैं। तो वो भी एक फ़न टाइम था। और जो छोटा भाई था ना, उसको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो उसकी चीज़ें आज मुझे मिली हैं।
सो वो बैडमिंटन शौक से खेला करता था, और उसको मतलब कोई भी इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा इन था। और एक और जो उसकी मुझे चीज़ मिली है, टेबल टेनिस। ये उसकी टेबल टेनिस के बैट्स हैं, और ये देखें ऊपर से तो आपको लग रहे होंगे काफ़ी नए हैं, बट जो हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, संभाल के मैंने बहुत एहतियात से रखे थे, शेडिड हो गए हैं, ये सारा उतर गया है और ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है आपको इसका फ़ायदा नहीं है, किसी काम में भी नहीं। अगर मैं क्राफ्ट का काम कर रही होती तो शायद मैं इसको रीयूज़ कर लेती। और ये जो इसका सेकंड पीस है, इसका भी जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ये देखिए। बट ये उसकी यादें हैं, अब मैं इसको ज़्यादा अर्सा संभाल के नहीं रख सकती, तो इनको जो है ना मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स और जिम का, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। तो डिश पर एक चैनल आता था, शॉपिंग चैनल, और उस पर जो भी नई प्रोडक्ट होती थी स्पोर्ट्स के हवाले से तो भाई ज़रूर परचेज़ करता था। और वो बैंड्स वगैरह, इलास्टिक बैंड, योगा, जिमनास्टिक, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा किया करता था। और ये मुझे एक हैंडी जो है ना मशीन, स्विंग मशीन मिली है मेरी मदर की। तो शायद मैंने पहले भी किसी व्लॉग में किया होगा शेयर, और आई थॉट कि ये मैं इसको सेल कर चुकी थी, बट ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि जिनको सेल की थी तो उन्होंने रिटर्न कर दी कि इसमें जो है ना सेल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बिल्कुल न्यू है, अब तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो ये उस ज़माने में जो है ना नई नई चली थी, तो मेरी मदर ने परचेज़ कर ली। तो इसको भी जो है ना अब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि परचेज़ तो इसको कोई करेगा नहीं। और जब मैं चीज़ें कर रही थी तो मुझे जो है चीज़ों में से ये लकड़ी का टिश्यू पेपर बॉक्स मिला। तो इसको भी मैंने लगाया था सेल पे। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, मुझे जो है ये 1200 का मिला था। और मुझे इस तरह की लकड़ी की चीज़ें बहुत पसंद थी, और इसके साथ ही जो है मैंने ट्रॉली सीटर वगैरह परचेज़ किए थे, जो कि मैंने सेल कर दिए हैं, क्योंकि मेरी ममानी की काफ़ी नज़र थी, कहती थी मुझे दे दो। तो अपनी दफ़ा मांगने पर वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा था कि ये सेल हो गया होगा, बट ये सेल नहीं हुआ। मेरी सिस्टर ने बताया जब हमने इसको सेल पे लगाया था तो जो भी आ रहा था लेने के लिए वो कहता था इस बॉक्स के जो हैं आप हमें 200 दे दें। तो वही वाला हाल हो गया है मोबाइल का, कि आप जब मोबाइल लो 35,000 का और शॉप से निकलो और आधे घंटे या 1 घंटे बाद जाओ तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और वो कहते हैं जी ये तो डब्बा पैक ओपन हो गया है, अब इसके जो है ना हम आपको 8 या 10 हज़ार देंगे। तो अभी देखते हैं इसका मैंने क्या करना है। और फिर जो है टिश्यू पेपर बॉक्स के पास से जो है ना मुझे ये एक बॉक्स मिले हैं रिंग के। तो ये बहुत खूबसूरत थे, ये मैंने नहीं दिए। और बाकी जो मतलब ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह थे वो मैं ज्वेलर को दे आई थी, क्योंकि कैरी करना मुश्किल होता है। और मैंने जो है ज़िपर बैग में अपनी ज्वेलरी रख ली है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे जो है किसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने ज्वेलरी को जो है कैसे ज़िपर बैग में किया है। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, ये फिर मैंने रख लिए कि मेरी जो है सिल्वर की रिंग में ये काम आएंगे। बहुत खूबसूरत हैं और ख़राब भी नहीं हुए हैं। जो है मुझे ये 2 कीज़ मिली, और फिर मुझे गुस्सा भी आया, और मुझे ये भी एहसास हुआ कि सिर्फ मुझे पैकिंग नहीं करनी है, मुझे जो है बेड वगैरह खोलने हैं, और फिर जहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे वहाँ जाके इसकी मदद से जो है मुझे दोबारा लगाने हैं। तो ये भी मैं ही काम करती हूँ, मेरे फादर और भाई ये वाला काम नहीं करते, इनके हाथ बहुत नाजुक हैं। मैं हेल्प कराती हूँ ना थोड़ी थोड़ी। हाँ, आप कराती हैं। एंड इसके अलावा जो मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं सैनिटरी की, तो ये भी अब यूज़ में नहीं होंगी, जो कि ये देखें बिल्कुल न्यू हैं, पैक हैं, तो इसको भी जो है ना मैं डिस्कार्ड कर दूँगी।
कि अब तो हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी है या कोई चीज़ भी करनी है, तो ये खाम जो है ना मम्मा ने संभाल के रखी हुई हैं। तो मुझे एक और चीज़ मिली जिसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, और ये हैं चुटकियाँ। कपड़े जब मैं सुखाया करती थी तो ये उसकी हैं, और यहाँ पे चूँकि सुखाने का सिस्टम नहीं था तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बड़ी जगह से जा कर जो है ना इनको परचेज़ किया हुआ है, और रेयर होती हैं ये, एक दफ़ा आती हैं और फिर नहीं आती। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे मटेरियल में कि अगर ये धूप में भी रहें तो ये ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने जो है ना बहुत सारी इकट्ठी की थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते थे, तो मुझे लगा कि ये जो है ना कोई रिलेटिव ले गए होंगे कि जी तुम लोगों को तो इजाज़त नहीं है यहाँ पे बाहर कपड़े धो के सुखाने की, और तारे भी नहीं हैं, तो ये तुम्हारा जो है ना काम नहीं, तो ये हम ले जाते। तो मैं परेशान हो गई थी कि मैं इतनी एक्सपेंसिव लेकर आई हूँ, और ये कोई तकरीबन 100 के करीब है, अभी मैं इसको काउंट नहीं कर सकती। तो 100 के करीब हैं, और ये सिर्फ छोटी वाली हैं, ये बड़ी वाली इसमें अलग हैं, और फिर ये अलग हैं। ये स्वेटर के लिए हैं और ये जैकेट्स के लिए हैं। तो ये जो हैं टॉवल्स के लिए, किचन टॉवल्स के लिए, तो ये मैंने जो है ना डिफरेंट रखी हुई हैं। तो मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई जब मुझे ये मिली, और मुझे ये एक शू भी मिला है। इसको मुझे चेक करना होगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अगर आप ध्यान दें तो आपको घर से ही मिल जाती हैं, कहीं आगे पीछे नहीं होती। लेकिन मुझे डर रहता है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे, वो आते हैं और मेरी एब्सेंस देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ ले जाते हैं। और मेरी अम्मी भी ऐसी, वो कहती हाँ कोई बात नहीं, उन्हें ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया। मैंने कहा हाँ ख़रीदूँ मैं और मज़े वो लोग लें। और ये मेरी वुडन डेकोरेशन की कलेक्शन है, ये मैं दिखाती हूँ। और ये भी जो है मैं बहुत जगह से फिर के लेकर आई हूँ। ये मैंने मुल्तान से ख़रीदा था, कौन सा वो था, हरम गेट का बाज़ार था, ये वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। और उन दिनों मुझे जो है पायरेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब गेम्स खेलने का पायरेट की, और वो सेगा पे हम लोग खेला करते थे पायरेट्स वाली गेम। तो उसमें ये शिप थी और मुझे बहुत अट्रैक्ट की, तो मैंने कहा किसी तरह जो है ना ये शिप मैं ढूंढूँ। तो उस वक्त रवाज नहीं था व्लॉग बनाने का, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। ये थोड़ी सी यहाँ से डैमेज हो गई है, अब ज़ाहिर है इतना टाइम हो गया, इसको इतने साल हो गए। बताया तो मुझे पता चला, वरना न्यू ही लग रही थी। हाँ, तो ये जो है कार्विंग है, ये मैं चिन्योट से लेकर आई थी, गुड लक लिखा हुआ था, और बहुत साल हो गए हैं, बिल्कुल न्यू की न्यू है। और उसके बाद जो है ये अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, और ये भी मैंने जो है ना चिन्योट से ही परचेज़ किया था। तो ये चीज़ें यादगार हैं। इसकी जो है बहुत सारी और भी थी, ऊँट और उकाब और चीलें, वो सारी जो है ना मेरे रिलेटिव्स उड़ा कर ले गए, वरना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी तो मैंने कहा ये जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एक ये फ्लावर डेकोरेशन है, ये भी मैंने सेल पे लगाया हुआ था। लेने जाएं चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, और बहुत जगह पे जा के मैंने परचेज़ की। तो नेबर से एक आंटी आई और मुझे कहती हैं कि आप ये सेल कर रही हो। मैंने कहा जी बिल्कुल आंटी सेल कर रही हूँ। तो कहती हैं कितने का है। जब मैंने उन्हें प्राइस बताई कि 400 का है, आप इसके 3 दे दें। कहती नहीं भाई। मैंने कहा आप कितने देंगी। कहती हैं 50 भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आंटी आपके विज़िट करने का, पानी पी के जाइएगा। तो ये इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, और फिर मेरा दिल नहीं किया इसको सेल आउट करने को। और सेम जो है ये इस वाले गमले के साथ हुआ है। तो चूँकि अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं, और ये मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था। ये जो है मैंने 1300 का जस्ट ये वॉज़ लिया था शीशे का, ये आप देख सकते हैं। ये जस्ट 1300 का ये शीशे का वॉज़ है। तो थोड़ा सा डस्टी हुआ हुआ है, तो लेकिन ना इसको मैंने सेल पे लगाया था, मुझे डर है कहीं ले जाते हुए टूट ना जाए। बट जो भी आ रहा था वो कह रहा था बस 150-200 रुपये दे दो। तो जब मैंने परचेज़ किया था ये 1300 का ये लिया था, और 300 के ये उसने फ्लावर दिए थे शॉप वाले ने। और बहस बहुत की थी कि जी बाजी मैं तो जो हूँ कम नहीं करूँगा, तो मैं इतने के दूँगा, आपको लेने हैं
तो अलग से लें। तो ये जो है कर कर आके 1550 का जो है ना मुझे वॉच के साथ मिला था। तो अब इसकी हाफ़ से हाफ़ प्राइस भी कोई देने पे तैयार नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर इसको जो है ना मैं साथ ही रखती हूँ। और ये इसका लुक है इस तरह। तो जस्ट ये सिर्फ इस वॉच के साथ नहीं हुआ था, और भी वॉच के साथ हुआ। तो मेरी एक खालाएँ कहती हैं अगर नहीं सेल हुई ना चीज़ें तो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा मैं अपने पास क्यों ना रखूँ। और जनाब एक और ये मेरा बहुत फेवरेट मनी प्लांट का वॉज़ है, और इसका जस्ट ये जो गमला है यही जो है ना मैंने 1000 रुपीज़ में लिया था। तो जब अब सेल के लिए मैंने इसको लगाया है तो इसका भी जो भी आता लेने का कहते हैं जी ये पूरा गमला, और ये जो आपका मनी प्लांट है आर्टिफिशियल ही है ना, प्लास्टिक ही है, तो ये सब जो है हमें 150 में दे दो। तो सिर्फ यही मनी प्लांट का पीस जो है मैंने 300 में परचेज़ किया था। तो मैंने कहा सेल करने से बेहतर है फिर मैं ही यूज़ कर लूँ, अगर मेरे नसीब में होगा तो अच्छे से ये शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाएगा। सो ये इसकी लुक है, और इसको मैंने अपनी ट्रॉली पे रखा था, जो ट्रॉली अब मेरी सेल हो चुकी है। ली मैंने 7000 में थी, और जब उसको मैंने सेल किया है तो सेल वो 1500 में हुई है। तो चीज़ों की वैल्यू इसी तरह डाउन हो जाती है, और मेरा थोड़ा सा दिल बुरा हुआ, और मैंने डिसाइड किया अब मैं जो हूँ इन चीज़ों की ज़्यादा परचेजिंग नहीं करूँगी। सो जब मैं चीज़ें पैक कर रही थी स्टोर में, तो ये मुझे एक लॉक भी मिला है, और ये काफ़ी साल पुराना लॉक है। और जब हमारा अपना घर था कंस्ट्रक्ट हम लोगों ने किया था, तो ये तब का सामान है, और ये ख़राब हो गया था लॉक लगाते हुए। जो वो कारीगर आए हुए थे उनसे तो ये इसी तरह पड़ा हुआ था। तो मुझे मतलब काफ़ी अफसोस हुआ कि मेरे भाई ने काफ़ी नुकसान किया अपने कारोबार में, और काफ़ी चीज़ों पर भी नुकसान किया, जिनमें से एक चीज़ ये भी है। और हम उसकी चीज़ें संभाल संभाल के रखते रहे, तो अब जो है ना मैं ये भी जो है डिस्कार्ड कर दूँगी। तो हम लोग जब फर्नीचर भी सेल आउट करने के लिए गए थे शॉप्स पे, हमने पता किया था जो नीलामगर वगैरह की होती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जी 1500 कुछ भी दे दो, चाहे ट्रॉली है, चाहे आपका सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है तो 1500, और बेड है वो जी हम 3000 का लेंगे। तो अब देखें जब फर्नीचर आप बनवाने जाते हो तो वो 1.5 लाख 3-3 4-4 5-5 लाख का बनता है, लेकिन जब उसको आप सेल करते हो तो उसकी कीमत आधी से आधी हो जाती है। तो उन्होंने इतनी बहस की, पॉलिश तो ख़राब नहीं है, लेदर तो नहीं फटा हुआ, सीटर कैसा है, उसका फोम तो नहीं घिसा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, कहता बस प्राइस हमारी यही है। मेरी कबर्ड भी थी तो उसकी भी उन्होंने यही प्राइस लगाई कि जी 1500 में ही हम जो है ये कबर्ड लेंगे। तो ये काफ़ी मतलब हमें नुकसान गया है, यूँ कह लें कि हमारी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो गई है जब से हमारा ये अपनी प्रॉपर्टी सेल हुई है, अपना घर सेल हुआ और हम रेंट पर आए हैं। सो ये है मिट्टी के खिलौनों की कलेक्शन। और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो इस पे पेंट किया करती हैं थी। तो ये दिए वगैरह थे, और घर में कोई भी फंक्शन होता रहा तो घर में ही हम लोग ये चीज़ें डेकोरेट करके जो है पंजाबी सकाफत से सजावट किया करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं अब एक ख़्वाब रह गई हैं, क्योंकि जो भी खूबसूरत चीज़ होती थी वो रिलेटिव्स मांग लेते थे। मेरी अम्मी अब्बा का दिल इतना बड़ा है, वो हमसे पूछे बगैर उठा के दे देते थे। तो डेकोरेशन का काम करती थी, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है अभी ये क्राफ्ट हो गया। इस तरह जो है ना चीज़ों को वो कुछ ना कुछ अरेंज करके न्यू शेप देती थी। तो काफ़ी चीज़ें चली गई, उनमें से ये थोड़ी सी रह गई हैं, थोड़े से मटके हैं, ग्लास वगैरह हैं। और इसमें हमने फिरनी खाई थी। हाँ, इसमें ये फिरनी बनाया करती थी। तो ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा अब ये जो है काम तो करेंगी नहीं पेंट का, तो उठाने का एक नग है और रास्ते में टूट भी सकते हैं, हम ये दे देते हैं। बच्चे वगैरह हैं नेबर्स में तो वो इनसे खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे अगर किसी ने इसको साफ़ करके सजाना हो। तो अभी मेरी सिस्टर कह रही थी कि इस तरह सजाया हुआ जैसे हम कुम्हार हैं। तो गलत तो नहीं कहा था मैंने? तो कुम्हार नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी सकाफ़त है और सकाफ़त से कोई भी अलग नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें जब मैंने निकाली थी तो उसमें जो है बॉक्स में मुझे एक तस्बीह नज़र आ गई, जो थोड़ी सी
डैमेज हालत में थी, मीन्स इसका जो धागा था वो ख़राब हो चुका था। तो अभी बैठे बैठे मेरी सिस्टर ने, जब मैं चीज़ें अरेंज कर रही थी, तो इसको जो है न्यू धागा लगा दी और ये बिल्कुल न्यू हो गई है। तो ये लकड़ी की तस्बीह है और मेरी मदर को ये गिफ्ट आया था। तो गिफ्ट्स जो है ना वो किसी को हम लोग देते नहीं हैं, उसको संभाल के बहुत केयर से रखते हैं। और ये तस्बीह जो है तकरीबन 20 इयर्स ओल्ड है, लकड़ी की तस्बीह। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा जो है, और जो लास्ट में मुझे स्टॉपर मिला उसको देखकर मुझे मज़ीद हैरत हुई। ये हमारा सीडी कलेक्शन था और बहुत सारी सीडीज़ कलेक्ट करते थे। तो ये जो हैं सीडीज़ बिल्कुल न्यू हैं। ये जो वो सीडीज़ राइट करते हैं डाटा, ये वो वाली सिंपल सीडीज़ हैं। तो इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। और ये भी तकरीबन वही वाली सीडीज़ हैं। टीडी के काफ़ी एक्सपेंसिव हमें आई थी। शुरू शुरू में चीज़ें बहुत महंगी होती थी। और यहाँ पे ये कुछ जो है कार्टून्स और ये इस चीज़ की सीरीज़ हैं, सॉन्ग्स वगैरह की। तो बहुत कलेक्ट की थी, आप तो ये देख सकते हैं। ये मेरी फेवरेट है होम अलोन, कभी भी दिखा दो तो मैं बैठ के देख लूँगी। तो मिस्टर बीन, अलादीन और बहुत सारी बहुत देखा करते थे। अब तो इनका रवाज चला गया, तो ये मैं सोच रही थी कि शॉप पर मैं दे दूँ। तो अभी भी लोग हैं, देखते हैं, बट नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। बट जिनके पास नेट नहीं है तो ये जो है उनके लिए है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था। और ये गेम्स की सीडीज़ हैं, तो गेम्स की भी बहुत ज़्यादा सीडीज़ थी। बहुत अच्छा हम लोगों ने जो है कलेक्शन किया था। ये हमारे जो है इसका था वाटर हीटर का, ये स्क्रैप में हो जाएगा। तो ये गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेला करते थे। GTA। GTA, हाँ। और ये आईटी बैंक का, ये मतलब ऑनलाइन मैंने सिस्टर को कोर्स करवाया था कंप्यूटर का। और ये 2004 की बात है ना, 3 और 4, जब मैं खैर में थी। तो ये वहाँ से इसको ऑनलाइन मैंने कोर्स करवाया था। ये मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सीडीज़ माइक्रोसॉफ्ट की जो कि अब हमने यूज़ नहीं करनी। और ये जो हैं भाई को मैंने कोर्स करवाया था उसकी, ये आइल्स की सीडीज़ हैं। तो मतलब मैंने अपना हर शौक़ जो है बहन भाइयों पर पूरा किया है। ये सिस्टर को लैंग्वेज का कोर्स करवाया था, इसको मैंने सीडी ला दी थी कि चलो जी तुम जो हो घर बैठी ये क्या करती हो, गेम्स खेलती है। ये देखें इसकी गेम्स की सीरीज़, बहुत गेम्स, उर्दू की गेम्स, इंग्लिश की गेम्स। तो ये ना डिस्कार्ड करना प्लीज़। क्यों? बस मेरा अब इरादा बदल गया। ये देखिए जी, क्या इरादा बदल गया। बस बदल गया ना। सो ये सीडीज़ थी। और इसमें जो सीडीज़ हैं उसमें पिक्चर्स हैं वेडिंग की। और ये जो इसने चीज़ें सीखी थी, तो ये इसको मैंने लेकर दिए थे, इसकी ज़िपर का है। तो इसने काफ़ी संभाल के रखी हुई हैं सीडीज़। बट संभालने का क्या फ़ायदा कि अभी जो है इस पर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो चीज़ों ने जगह घेरी हुई है। सेम इसी तरह है, इसको मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी हार्ड ड्राइव्स आ गई हैं, ठीक है, यूएसबीस आ गई हैं, नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये वेडिंग्स वगैरह की थी, ये रखी हुई थी। और ये जो है डॉट नेट स्टूडियो, इससे आपने वो किया था ना, एफएम की ट्रेनिंग ली थी। हाँ। ठीक है, ये एफएम की ट्रेनिंग ली थी। और ये उधर का सॉफ्टवेयर है कंसोल का। तो ये काफ़ी सारी इसकी चीज़ें हैं। और ये भी एंड नहीं हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये विंडोज़ की सीरीज, ये तहाशा है। तो इसमें ये सारी गेम्स की सीरीज़ हैं। तो अब ये मुझे कह रही है कि डिस्कार्ड नहीं करना था। तो देखो कि मैं जो हूँ इसको कहाँ तक कैरी कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। ये इसकी सारी जो हैं सॉफ्टवेयर और ये इसकी सीरीज है। ये कौन सी वाली थी? ये तो मैंने ऑटो कैड का करवाया था ना कोर्स, ऑटो कैड का जब किया था, ये उसकी थी। तो ये बहुत सारी सीरीज़ वगैरह हैं जो पड़ी हुई हैं।
और अब ये पढ़ भी नहीं रही है, तो इसको जो है ना मैं शॉप पर दे दूँगी कि किसी के काम आ जाए, क्योंकि ये ख़राब नहीं हुई हैं और मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। और ये फ्लॉपी डिस्क भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा चली थी, देखिए फ्लॉपी डिस्क, और ब्लूटूथ चला था तो ये ब्लूटूथ की थी। तो ये मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, और ये एक तरह की यादगार भी है जो कि अब मैं इसको कर दूँगी तो मेरा एक नग जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ये था आज का हमारा व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो से बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है आज की वीडियो कैसी लगी है, बहुत क्योंकि लंबी। यूनिक कंटेंट है। ठीक है, और आपसे मुलाकात होती है नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।